हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज ये जो सवाल है वो काफ़ी इजी है, जिसको भेजा है व्हाट्सएप के ज़रिए, है ना। ये टाइम एंड वर्क वाला सवाल है, जिसमें रेलगाड़ी जो है वो चल रही है एक दूसरे स्टेशन की ओर, ठीक है, विपरीत दिशा से चल रही है। और इस सवाल को हम लोग किस तरीके से बनाएंगे उसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे, है ना। चलिए सर, सबसे पहली बात है सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ा जाए कि सवाल में क्या क्या चीज़ें दी है और क्या हमसे पूछा गया है। तो सवाल में कह रहा है कि एक्स और वाई दो स्टेशन हैं जो एक दूसरे से 280 किलोमीटर की दूरी पर है। एक ट्रेन किसी निश्चित समय पर एक्स से प्रारंभ होती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वाई की ओर जाती है। 2 घंटे बाद दूसरी ट्रेन वाई से प्रारंभ होती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक्स की ओर जाती है। तो कितने घंटे बाद एक्स से निकलने वाली ट्रेन वाई से निकलने वाली ट्रेन से मिलती है? ठीक है, तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि ये कहा है कि दो स्टेशन है एक्स और वाई। तो समझने के लिए हम यहाँ पे एक लाइन डायग्राम बना देते हैं, जिसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये एक्स यहाँ पे यानी स्टेशन एक्स यहाँ पे है और स्टेशन वाई इस साइड में यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ से ए से जो है एक ट्रेन चलना शुरू कर सॉरी एक्स से जो है एक ट्रेन चलना शुरू करती है, मतलब यहाँ पे आपका ट्रेन चलना शुरू करती है। अच्छा, एक बात आपको हम ये बता दें कि जब आपका सवाल में ट्रेन की लंबाई अगर नहीं देना तो आपको लंबा ट्रेन नहीं मानना है। ठीक है, आप एक बिंदु मान के चलिए कि एक ट्रेन यहाँ से है जो चल रही है। अगर आपकी ट्रेन की लंबाई दे दे सवाल में तो फिर वो दूसरे टाइप का सवाल हो जाता है, फिर वहाँ पे ट्रेन की लंबाई को कंसीडर करना पड़ता है। तो देखिए, इस सवाल में कहीं भी ट्रेन की लंबाई नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो एक्स से एक ट्रेन चलती है वाई की ओर और वाई से भी एक ट्रेन चलेगी एक्स की ओर, ऐसा सवाल कहा है। ठीक है, इस तरीके से चला है। लेकिन कहा क्या है कि जो आपका ट्रेन एक्स से स्टार्ट होती है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। ये ट्रेन जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और इधर वाली जो ट्रेन है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। लेकिन 20 किलोमीटर रफ्तार से तब चलती है जब ये ट्रेन 2 घंटे चल देती है ना। ये ट्रेन जो है ये ट्रेन यहाँ से चलती है और 2 घंटे तक चल देती है। तो 2 घंटे तक ये कुछ दूरी तय कर लेगा, है ना। तो 2 घंटे में ये कितना दूर तय कर लेगा? तो 1 घंटे में ये 60 किलोमीटर चलती है, क्योंकि बोला है 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। तो इसको अगर हम टाइम दे दें यहाँ से 2 घंटा, तो ये 2 घंटा में 7 दूनी 120 किलोमीटर चल लेगी। ठीक है। अच्छा, सवाल ने पहले ही कहा रखा है कि ये आपका एक्स और वाई के बीच की जो दूरी है ना, एक्स और वाई के बीच की जो दूरी है वो दे रखा है आपका 280 किलोमीटर, है ना। 280 किलोमीटर ये दिया हुआ है। तो आप खुद बताओ कि अगर 280 पूरा है और 120 यहाँ से माइनस हो जाएगा तो ये वाला दूरी कितना बच जाएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी आपका बच जाएगा 280 माइनस 120, तो ये वैल्यू आ जाएगा 160 किलोमीटर, है ना। 160 किलोमीटर ये दूरी बच रहा है। ठीक है, और ट्रेन आपका यहाँ पे पहुँच चुका है और ये अभी भी इसकी रफ्तार वही रहेगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से देखिए क्या है कि हम यहाँ पे सापेक्ष चाल लगाएंगे। ठीक है, 2 घंटा ये चल लिया था, इसके बाद हम सापेक्ष चाल लगाएंगे। हम क्या सापेक्ष चाल कैसे लगता है तो ध्यान दें थोड़ा सा। जब दो ट्रेन एक दूसरे से विपरीत दिशा में आती है तो सापेक्ष चाल कैसे लगाते हैं? तो विपरीत दिशा में जब चलता है तो सापेक्ष चाल जो होता है, सापेक्ष चाल, ये चाल आपका होता है जुड़ जाता है V1 प्लस V2। और अगर एक ही दिशा में चलती है दो ट्रेन, तब ऐसे केस में हम लोग सापेक्ष चाल लेते हैं V1 माइनस V2। ठीक है, एक दिशा में जब चलती है तो सापेक्ष चाल घटता है और विपरीत दिशा में जब चलती है तो सापेक्ष चाल जुड़ जाता है। तो यहाँ भी विपरीत दिशा में चल रही है। तो अच्छा, सापेक्ष चाल जब होता है ना, तो जब हम दूसरे का चाल को कंसीडर कर लेते हैं पहले वाले में, तो दूसरे वाले को आपको 0 मान लेना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं कि इधर एक्स से जो ट्रेन चली है इसका सापेक्ष चाल ले लेते हैं इधर से। तो इसका जब सापेक्ष चाल ले लेंगे तो इसका अपना खुद का चाल 60 है ना, अपना चाल 60 है और विपरीत दिशा जो आ रही है 20 है, तो इसका चाल हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और इधर वाले का चाल तो हम 0 एज्यूम कर लेंगे, चूंकि इसका चाल जो है इसके साथ कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब देखिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और इसको 160 किलोमीटर जाना है, तो कितना तय करेगा ये दूरी, है ना। चूंकि मिलने के लिए ट्रेन तो ये यहाँ पे खड़ी हो चुकी है, चूंकि 0 हो गई इसकी चाल, तो इसको यहाँ से चल करके यहाँ तक जाना होगा मिलने के लिए, यानी 160 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो 160 किलोमीटर के लिए कितना समय लग जाएगा? तो ये आपका समय लग जाएगा, दूरी है 160 और इसका चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको लग जाएगा 2 घंटे। इसका मतलब ये है कि इस जगह से इसको यहाँ तक आने में 2 घंटा लग जाएगा, यानी मिलने में 2 घंटा लग जाएगा। और ये वाली ट्रेन जो एक्स से चली है उसको 2 घंटा पहले ही चल रखा है, तो टोटल इसको जो समय लगेगा 2 घंटा है उधर से और 2 घंटा इधर जा करके 4 घंटा का आपका समय लेगा, तब जा करके वो मिलेगा। यही इसका सही जवाब है। तो सवाल यही पूछा था कि जो ट्रेन एक्स की ओर से चलती है
वो बाई की ओर से चलने वाली ट्रेन से कितनी देर बाद मिलेगी। तो 2 घंटा एक्स की तरफ से जो पहले चली है 2 घंटा पहले ही चल रही है ना, और फिर उसके बाद 2 घंटे के बाद जाके मिली है, तो टोटल 4 घंटे के बाद जाकर के मिली है। यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि इसमें क्या आपको समझना है ना, किस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट लगाना होता है। थोड़ा सापेक्ष चाल का आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए तो सवाल जल्दी बन जाता है। अगर सापेक्ष चाल का कॉन्सेप्ट आपको नहीं है तो फिर बेसिक अप्रोच लगाना पड़ता है, तो थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है, यदि आपको सापेक्ष चाल का कॉन्सेप्ट नहीं आता बिल्कुल भी, तो आप कमेंट में जरूर बताना। सापेक्ष चाल पे एक प्रॉपर आपको हम वीडियो बना करके दे सकते हैं, यदि आपका अच्छे से कमेंट आता है तो। आज के लिए इतना ही। आपका कोई अगर सवाल है तो आप भी हमारे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर जो है उस पर भेज सकते हो। अगर सवाल अच्छा होगा, डिस्कस करने योग्य होगा, तो हम जरूर डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना, ताकि और बच्चों का सवाल हमारे तक पहुंच सके, और प्रैक्टिस में होने वाली जो बाधाएं हैं उस पर हम जो हेल्प कर सकते हैं वो बच्चों को किया जा सके, है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।